वंदे मातरम साथियों, मैं जैविक किसान श्रीकांत शर्मा, गांव शिवनगरी, धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से। आज की वीडियो में हम देसी तरीके से गुड़ बनाना सीखेंगे। और आप जैसा कि जानते होंगे कि जो गन्ने से जो गुड़ बनाया जाता है उसमें कितने खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है उसमें वज़न बढ़ाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है उसमें चमक लाने के लिए, सैफलाइट का प्रयोग किया जाता है उसमें चमक लाने के लिए। जबकि यहाँ पे जो गुड़ बन रहा है वो इस पौधे से, जो मेरे सामने देख रहे हो आप, इस पौधे से बनाया जाता है। इसको बोला जाता है जंगली भिंडी। तो ये जंगली भिंडी का पौधा है और इसी पौधे का प्रयोग जो कि मैली निकालने के लिए, गन्ने के रस से मैली निकालने के लिए किया जाता है। साथ ही आप इसके लिए दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं मैली निकालने के लिए, कुछ किसान साथी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस कोल्हू के अंदर, जो कि राजली के अंदर है, ये पौधा जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इस पौधे का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं जंगली भिंडी। इसके रस को बोला जाता है सुखलाई। तो इसी प्रोसेस को हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसा कि वीडियो से शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले गन्ने को इस तरीके से कोल्हू के अंदर लगाया जाता है। तो सामने जो देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे रस निकल के और इस पाइप के माध्यम से ये पहले कढ़ाई के अंदर रस जा रहा है। यहाँ पे इसको गर्म किया जाता है। उसके बाद ये सेकंड वाले कढ़ाई में, और ये ड्रम में देख रहे हो ये मैली निकली हुई है। और इस ड्रम में जो आप देख रहे हो ये है सुखलाई। जो जंगली भिंडी का हमने पौधा देखा था उसको जड़ समेत निकाल के धो के और फिर इस पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इस पानी को इसे गर्म होने के बाद इस रस में डालते हैं। फिर उसके जो ऊपर झाग आ जाते हैं, मैली निकल जाती है, उसको अलग से ड्रम में निकाल देते हैं। फिर जो शुद्ध जो रस बचा उसको लास्ट वाले कढ़ाई में डाला जाता है। और जब यह रस पककर अच्छे से तैयार हो जाता है तो इसको, ये जो सामने छलनी लगाई हुई है, छलनी में से छानते हुए और जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसके अंदर डाल के इसको पलटे से ठंडा किया जाता है। पलटे से ठंडा करने के बाद उसकी पेड़ियाँ काटी जाती हैं, या फिर बर्फ़ी काट सकते हो। ये इस देखिए आप, इस तरीके से ये इसकी पेड़ी काटी जा रही हैं। अगर बर्फ़ी काटनी है तो बर्फ़ी काटी जा सकती हैं। कोई और अन्य, ये जो सामने गुड़ देख रहे हो ये 8903 गन्ने का जैविक गुड़ है। जो सामने भाई साहब बैठे हैं, अनिल भाई साहब, रमान गांव से हैं, इनका ये गुड़ है। लगभग 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। ये सामने जो टैंक है, इस टैंक में मैली डाली गई है जो गन्ने के रस में से निकलती है। यह जो सामने में आप गुड़ देख रहे हो ये 85 नंबर गन्ने का गुड़ है। गन्ना रासायनिक है लेकिन प्रोसेस जो है वो देसी है। और ये गुड़ आप देखेंगे ये थोड़ा सा हरा हरा रंग दिखाई देता है, मटमैला सा कलर है, जो कि नॉर्मल जो अन्य किस्म के गन्ने के गुड़ से थोड़ा अलग रहता है। और कुछ आप अन्य पेड़ियों को देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही हरे रंग की लगेंगी, बद्दी बद्दी सी। लेकिन ये इसका 85 नंबर गन्ने का जो गुड़ है वो काफ़ी मतलब टेस्टी रहता है, अच्छा रहता है। और अगर ये जैविक में हो तो और ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाए। गुड़ का प्रोसेस पूरा होने के बाद में अभी हम देखेंगे शक्कर कैसे बनती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस शक्कर का बिल्कुल सेम होता है। इसमें मीठा सोडा मिलाया जाता है। मीठे सोडे के बाद में इसको पाउडर कर लिया जाता है, इस तरीके से हाथों से मसल के, और इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है और ये शक्कर बन के तैयार हो जाती है। गुड़ और शक्कर के बाद अभी हमने अपना गज्जक बनवानी शुरू कर दी हैं। तो एक चाशनी जो कि सबसे छोटी हमने 35 किलो की निकलवाई है, और इसमें से अभी हम इसको अपने गज्जक बनाएंगे। इसमें अपने मूंगफली, तिल और सौंफ मिलवाएंगे। घी भी मिलाना चाहिए, जो कि हम ले जाना भूल गए थे। घी और इलायची पाउडर, अगर वो और होता तो गजब का टेस्ट बैठता। और अकेला आप तिल भी डलवा सकते हो, और अन्य ड्राई फ्रूट वगैरह डलवाना चाहो तो ड्राई फ्रूट वाला गुड़ भी तैयार करवा सकते हो इससे। तो इसका प्रोसेस यहाँ तक का सेम ही रहता है। मैली निकालने के बाद इसको इसी तरीके से गर्म किया जाता है, और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उसको इस तरीके से इसमें से छानते हुए और जो अलग कर लिया जाता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है यहाँ तक का। इसके बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट या मूंगफली उसको अच्छे से भून के
और उसको फिर इसके अंदर डाला जाता है। तो ये मूंगफली डालने के लिए हमारी तैयार हैं और इसको अभी हमें इसमें ये मूंगफलियों को बुरका रहे हैं पूरे के पूरे चाशनी के ऊपर। और इसके ऊपर अभी हम तिल और जो सौंफ डालेंगे। तो इसमें अगर हमारे पास इलायची पाउडर और घी और होता तो बहुत ही गजब का टेस्ट बैठता इसमें, तो जो कि नहीं है, तो फिर भी इसी से काम चलाएंगे। और सबको इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसमें औसतन 5 से 6 किलो मटेरियल डलवा सकते हो 35 किलो की चाशनी के अंदर। अगर आपकी चाशनी कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा अपना कर सकते हो। और इसको इस तरीके से पूरा बुरका लेने के बाद में इसको फिर पलटे से ठंडा किया जाएगा, आपस में मिक्स किया जाएगा अच्छे से। और फिर उसके बाद आप इसका जो भी शेप देना चाहें उस शेप में इसको आप रख सकते हो। तो बस ध्यान रहे कि उसको अच्छे से आपको सुखाना बहुत अच्छे से है। अगर आपने उसको गीला ही किसी पॉलीथीन में या कैसे भी पैक करके रख दिया तो वो आपको ख़राब हो जाएगा। और मूंगफली बहुत ज़्यादा अगर डाल के रख देते हैं और तो वो भी मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, कड़वा होने के चांस होते हैं। तो उसको महीना 1.5 महीना के अंदर इसको खा लेना चाहिए। और कोशिश करें कि इसको सर्दी में ही बनवाएं और आनंद से खाएं। अभी हम आगे देखेंगे कि खांड कैसे बनती है। तो ये खांड वाली मशीन है, तो ये रोटेट होती है और इसके अंदर जो राब बन के तैयार होती है वो इसके अंदर डाली जाती है और उसके अंदर फिर पानी की पिचकारी लगाई जाती हैं। तो जितनी पानी की पिचकारी लगेंगी उतना उसका मैला हटता जाता है और रंग ब्राउन से सफ़ेद आते जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको हाथ से घुमा के दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर डालेंगे तो नीचे से फिर खांड निकल जाती है। तो ये आप देखिए पिचकारी, तो ये पिचकारी इस तरीके की दिखाई देती है। जो मेरे साथी नविंदर हैं तो ये अपने हाथ में लेके इसको दिखा रहे हैं कैसे इसको चलाया जाता है। वैसा जो होली वाली पिचकारी होती है उसी की जैसी होती है, सामने इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं। में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑर्गेनिक बास्केट नामक फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।